इस VRC के सेक्शन की वजह से मेरा जो एक्सपेक्टेड टोटल मॉक का स्कोर था और जो मेरा मॉक का स्कोर आया है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया है। या सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। आई गेव सिमकैट 13 एंड लेट मी टेल यू दिस वाज अ डिज़ास्टर, लाइक अ प्रॉपर डिज़ास्टर। मैंने जो अभी तक सबसे लो मॉक स्कोर अभी तक जो किया है वो है 7। अगर आप लोगों को पता होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरा जो सबसे लो स्कोर है मॉक का वो है 7। एंड मैंने VRC के सेक्शन में 7 से भी कम स्कोर करके दिखा दिया है। एंड VRC के सेक्शन में मेरा 7 से भी कम स्कोर आया है। जब मैंने 7 मार्क्स अपने ओवरऑल मॉक में स्कोर किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ VRC में 7 मार्क्स स्कोर किया था। बट अभी मैंने उससे भी लो स्कोर किया है एंड मैंने जो अपना लोएस्ट VRC का स्कोर है वो भी इसी मॉक में स्कोर किया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉक, स्टार्टिंग विद द VRC सेक्शन। आई स्कोर्ड, कैन यू गेस व्हाट माई स्कोर इज़ इन द VRC सेक्शन? आई विल गिव यू 5 seconds. 1 2 3 4 5. My score in VRC section is 6, a devastating 6. पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। आफ्टर गिविंग द मॉक आई वॉज एक्सपेक्टिंग 25 मार्क्स एटलीस्ट। VRC सेक्शन देने के बाद हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ख़राब हुआ है। डेफिनेटली आई फेस्ड सम चैलेंजेस, बट इतना ख़राब कि 6, लाइक भाई एकदम टोटली एकदम शॉक्ड एकदम मार्क्स देखने के बाद। लेट मी टेल यू मोर अबाउट द VRC सेक्शन। आई स्टार्टेड द VRC सेक्शन, आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट RC इटसेल्फ एंड मुझे लगा कि वो RC थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैंने उसको स्किप किया। नेक्स्ट RC पे गया, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। थर्ड RC पे गया, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। फोर्थ RC पे गया एंड वो जो पैसेज था भाई एकदम प्रॉपर डेंस पैसेज, बट उसके क्वेश्चन जो थे वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि इफ़ टाइम अलाउज मी तो आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरीथिंग आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पैसेज, बिकॉज इसके क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट लग रहे हैं। पैसेजेस को ऊपर से स्किम करके भी आंसर किया जा सकता था, तो मैंने सोचा कि उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई करूंगा। तो उस RC को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके जगह मैंने फिर से फर्स्ट RC को जाकर अटेम्प्ट करने का ट्राई किया एंड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आफ्टर दैट वर्बल एबिलिटी किया, आउट ऑफ 8 मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वाइल अटेम्प्टिंग द मॉक मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 ऑप्शन में मैं बहुत ज़्यादा फंस रहा हूँ, इवन इन द RCs एंड ऑल्सो इन VA। मे बी उनमें से जो गलत ऑप्शन है मैंने ज़्यादातर शायद उसी ऑप्शन को चूज़ किया, इसलिए इतना घटिया स्कोर आया है। डेफिनेटली दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड स्कोर, नॉट इन अ गुड मैनर। RCs पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, RCs पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी थे। RCs को मैंने पढ़ा, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे। क्वेश्चंस ऐसे थे कि पैसेज से इन्फर करना होगा इन्फॉर्मेशन एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना होगा, ऐसे क्वेश्चन थे। तो गलत होने के चांसेस थे, बट इतना ज़्यादा मार्क्स डिफरेंस एक्सपेक्टेड और जो भी मार्क्स मेरा आया है, आई वॉज लाइक टोटली शॉक्ड मार्क्स देखने के बाद कि पता ही नहीं भाई हुआ क्या, कहाँ ऐसा गलती कर दी कि मतलब। बट ठीक है, एनालाइज करना होगा, पता नहीं इतना गलती कैसे हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द VRC सेक्शन। आई डोंट नो भाई कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू टेल यू कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। नाउ टॉकिंग अबाउट द DLR सेक्शन, DLR सेक्शन वॉज ऑल्सो अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू ऑल द सेट्स। पहला सेट DI का था, बहुत लेंदी था, तो लगा कि उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड सेट को देखा मैंने, थर्ड सेट को देखा, फोर्थ सेट को देखा। फोर्थ सेट एक थोड़ा सा अजीब सा सेट था, कुछ उसमें प्लॉट था, उसको डिवाइड किया हुआ था एंड थोड़ा अजीब सा था, तो उसको मैंने ज़्यादा पढ़ने पे भी बॉदर नहीं किया। लास्ट सेट प्रेडिक्शन के ऊपर था समथिंग। जो सेकंड सेट था वो डिस्ट्रीब्यूशन का सेट था। जो थर्ड सेट था एट फर्स्ट ग्लांस मुझे वो लगा कि वेन डायग्राम का सेट है, तो उसको मैंने अवॉइड किया। बहुत ही लंबा सेट था वो, तो मैंने सोचा कि इतना लंबा सेट को सॉल्व करने से अच्छा है बाकी के सेट्स को ट्राई करके देख लेता हूँ, इन केस नहीं बनेगा तो देखूंगा। एंड मैंने स्टार्ट किया लास्ट सेट से। लास्ट सेट वॉज समथिंग लाइक प्रेडिक्शन, सम मास्टर शेफ काइंड ऑफ थिंग वॉज गोइंग ऑन। 6 मास्टर शेफ़ के कैंडिडेट्स थे एंड 6 जजेस थे एंड उनको प्रेडिक्ट करना था कि कौन जीतेगा कौन नहीं। बट मुझे लग रहा था कि सेट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द सेट। 4 क्वेश्चंस का सेट था। इस सेट को अटेम्प्ट करते हुए पहला जो क्वेश्चन था वो हार्डली मेरे 3 मिनट में ही सही हो गया था, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मैंने करेक्ट सेट को चूज़ किया है एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट एंड थोड़ा सा टाइम पार होने के बाद, लाइक 5 to 7 मिनट्स पार होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो केसेस बन रहे हैं। कितने केसेस बन रहे हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया,
ठीक है। आफ्टर वर्किंग 10 to 12 मिनट्स ऑन दैट सेट, मैंने केसेस को ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही सॉल्व हो गए एंड आई थॉट कि 4th क्वेश्चन भी बन जाएगा, कि मे बी केसेस ट्राई कर लेते हैं। एंड केसेस ट्राई करने के वजह से और 6 से 7 मिनट चले गए, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मेरा चला गया। कैसे चला गया मुझे पता भी नहीं चला। एंड देन आई लेफ्ट द सेट कि जाने देते भाई, एक क्वेश्चन की वजह से पूरा का पूरा DLR सेक्शन बर्बाद हो जाएगा। आफ्टर दैट मैंने चारों सेट को फिर से देखा, जो कि एक मिस्टेक था, मुझे चारों सेट को फिर से नहीं देखना चाहिए था। एंड चारों सेट को देखने में मैंने फिर से 4 to 5 मिनट्स ले लिए, जो कि टोटल मेरा 4 to 5 मिनट्स मेरा वेस्ट ही हुआ। एंड देन आई वेंट टू द सेकेंड सेट, क्योंकि वो छोटा था। द सेकेंड सेट वॉज लाइक समथिंग 6 प्लेयर्स फ्रॉम अ स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन 6 डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड मेडल्स जीत रहे थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। जब मैंने गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज के नंबर देखे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज, एंड उस पर वो स्पेसिफाइड था कोई भी 2 कंसेक्यूटिव गेम में सेम मेडल जीता नहीं जा सकता। मुझे लगा कि ज़्यादा केसेस तो नहीं बन सकते, तो ट्राई करते हैं। एंड उसको मैंने ट्राई किया। 5 मिनट्स में मेरे 2 क्वेश्चन बने एंड आफ्टर दैट 3 to 4 मिनट्स और लगे, मेरे चारों के चारों क्वेश्चन बन गए। एंड देन मेरे 3 to 4 मिनट्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि वेन डायग्राम तो होने से रहा, फर्स्ट सेट भी बहुत ज़्यादा DI वगैरह है, छोड़ देते हैं। जो थर्ड सेट है वे भी बने ना, मे भी बने या ना बने, बट उसको पढ़ के देखते हैं। पढ़ा मैंने एंड वो सेट लिटरली ईजी था। टाइम नहीं था मेरे पास, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, बट वो सेट ईजी था। अगर मैं लास्ट सेट के जगह उस सेट से स्टार्ट करता तो वो काइंड ऑफ ऐसा सुडोकू टाइप वाला सेट था, वो बन जाता। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आई अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस एंड गॉट 7 क्वेश्चंस करेक्ट, सो आई स्कोर 21 मार्क्स इन DLR। DLR सेक्शन वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज काइंड ऑफ मीडियम। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात नहीं है 21 स्कोर करना, उससे ज़्यादा डेफिनेटली ईजिली स्कोर किया जा सकता था। And this was my take on the DLR section. Now let's talk about QA section. In QA section I scored 27 marks. I attempted 9 questions and got them all correct. पर भाई इसमें भी रोलर कोस्टर राइड हो गया मेरे लिए। क्या हुआ मैं बताता हूँ। आई स्टार्टेड विद द QA सेक्शन। पहला क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया, मुझसे बन ही नहीं रहा है, जबकि क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। 5 मिनट्स मैंने उस क्वेश्चन को दे दिए बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था वो क्वेश्चन तो इजी है, बन जाना चाहिए। एट लास्ट वो बन भी गया, बट 5 to 6 मिनट्स मेरे गए उस क्वेश्चन में, ठीक है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइन वाइज अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। मैंने पहले भी कहा था कि लाइन वाइज अटेम्प्ट करने से मेरा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो आई वुड अटेम्प्ट लाइन वाइज। मैंने लाइन वाइज अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फोर्थ क्वेश्चन नहीं बना, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं बना, सिक्स्थ क्वेश्चन ईजी था, नहीं बना, 7th क्वेश्चन भी बन सकता था, नहीं बना, 8th क्वेश्चन नहीं बना, 9th क्वेश्चन नहीं बना। अरे लाइक आई वॉज लाइक टोटली डिवास्टेटेड कि भाई DLR भी मैंने मेस कर दिया है और अब QA भी मेस ही कर रहा हूँ। QA में मेरे 10 to 12 मिनट्स ऐसे ही चले गए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा तब तक बना है। एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कि भाई गया मेरा QA सेक्शन। उसके बाद मेरे क्वेश्चन तो लाइन वाइज बन नहीं रहे थे, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने सोचा कि उसको पहले अटेम्प्ट करता हूँ, अगर बनेगा तो बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने क्वेश्चंस जो बड़े बड़े थे उनको स्किप करना चालू किया एंड छोटे छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू किया, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनने लगे। आफ्टर आई स्पेंड टोटल 20 मिनट्स, मेरे 3 क्वेश्चन बने थे एंड मैंने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे। 20 मिनट्स बचे थे एंड आई वॉज लाइक कि मैं कर सकता हूँ, अभी भी एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ करेक्टली। तो उन 20 मिनट्स में मैंने जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बट उनको सोचा था कि लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। वो क्वेश्चंस बनने लगे, 1 क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बना, 3 क्वेश्चन बना, 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे नहीं बन रहे थे, बट क्वेश्चन जो मुझे इजी लग रहा था, उनको मैंने वापस से जाके अटेम्प्ट किया। 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन बन गए भाई। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइक पूरा का पूरा मॉक ऐसा रोलर कोस्टर राइड। VRC का तो तभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा ख़राब होने वाला है। DLR तो ऐसा रोलर कोस्टर गया एंड QA भी पूरा एकदम पहले तो लगा कि ख़त्म, एंड उसके बाद सब मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। इन फर्स्ट 20 मिनट्स आई अटेम्प्टेड ओनली 3 क्वेश्चंस एंड उसके बाद के 20 मिनट्स में मेरे 6 क्वेश्चन बने। नाउ कमिंग टू द ओवरऑल सरप्राइज जो कि मेरे साथ हुआ। माई एक्सपेक्टेड स्कोर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आफ्टर गिविंग द मॉक, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन VRC 25 मार्क्स, इन DLR आई वॉज एक्सपेक्टिंग 21 मार्क्स एंड QA में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 27 मार्क्स। तो इन टोटल आई वॉज एक्सपेक्टिंग 73 मार्क्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन 70s, मेरा कहने का मतलब है। एंड मैंने मार्क्स देखा, VA को तो देख के मुझे लग गया शौक। उसके पहले मैंने ओवरऑल मार्क्स देखा, वो मेरा था 54। नॉट हैप्पी। कैसे हो सकता है ऐसा कि 54 जबकि DLR एंड QA अच्छा गया एंड VRC भी अच्छा ही गया था, बट उसमें 6 आई विल एनालाइज जब उसका एनालिसिस आ जाता है तो। एंड इफ़ यू वांट द एनालिसिस वीडियो देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट करेंगे तो एनालिसिस वीडियो डालूंगा।
वरना नहीं डालूंगा। एंड आपने भी सिमकैट 13 दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई रैंट एंड वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।